Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. God is a good God. Amen. आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि जब आप परिस्थितियों में रहते हो, परेशानियों में रहते हो, समस्याओं में रहते हो, तब गॉड कहाँ पे होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चंस रहते हैं कि जब वो परिस्थिति में है, प्रार्थना कर रहे हैं, गॉड को खोज रहे हैं, तब गॉड कहाँ रहते हैं और गॉड क्या करते हैं। तो ये सारे लोगों के लिए है कि जो परिस्थितियों में है। एंड आई बिलीव कि सारे लोग कुछ ना कुछ परिस्थितियों में रहेंगे ही रहेंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत ब्लेस्ड करेगा। आमेन। आपके जैसे एक इंसान थे कि जो परमेश्वर में बिलीव करते थे, सच्चे परमेश्वर में बिलीव करते थे, और उनका एक स्पेसिफिक टाइम था और एक जगह थी कि हर रोज वही समय वही जगह पे वो जाके परमेश्वर से मिलते थे। और जब आप आत्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में जीते हो, तो ऐसा एक स्पेसिफिक जगह होना ज़रूरी है कि जहाँ गॉड और आप मिलो। और ये स्पेसिफिक टाइम भी होना ज़रूरी है। अगर नहीं है, करना चाहिए। ओके। और वही जगह पे गॉड आपसे बात भी करते हैं, आपसे मिलते भी है, बहुत सारी चीज़ों को वो बताते भी है। तो ऐसे ही ये इंसान समुंदर के किनारे हर रोज शाम को जाते थे, गॉड से मिलते थे और प्रेजेंस में रहते थे परमेश्वर की। तो उनके साथ क्या होता था कि जैसे जैसे वो बढ़ने लगे, उनके लाइफ में ऐसा टाइम आया कि जब वो समुंदर के किनारे पे चलते थे तो उनको उनके पाँव के निशान दिखाई देते थे। और समुंदर पे चलते हैं तो पाँव के निशान दिखाई देते हैं। बट उतना ही नहीं, एग्जैक्टली उनके साथ वैसे ही पाँव के निशान दूसरे भी दिखाई देते थे। वो अकेले होते थे, चलते थे अकेले, बट उनको खुद के पाँव के निशान के साथ दूसरे पर्सन के पाँव के निशान भी दिखाई देते थे। और उनको पता चलता था कि ये गॉड है कि जो मेरे साथ चलते हैं। और ये हर रोज होता था। वो निशान उनको हर रोज दिखते थे, हर रोज। और ऐसे ही उनका लाइफ जा रहा था। बट एक दिन ऐसा हुआ कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, उनके लाइफ में समस्या और परेशानी आई। लेकिन वो इंसान आपकी तरह विश्वासु ही थे। वो अपने गॉड को जो मिलते थे वो नहीं छोड़ा, अपने गॉड में जो बिलीव करते थे वो नहीं छोड़े। परेशानियों में, परिस्थितियों में भी वो गॉड के पास आने ही लगे। वो उन्होंने मिस नहीं किया। परेशानियां नहीं थी फिर भी वो करते थे, परेशानियां थी फिर भी वो गॉड से मिलते ही थे। लेकिन इस बार क्या होता है कि जब परिस्थितियां थी, उस टाइम में जब वो गॉड को मिलने के लिए जाते थे, समुंदर के किनारे वो चलते थे, तब उनको उनके पांव के निशान दिखाई देते थे। बट जो हर रोज उनके साथ दूसरे पांव के निशान दिखाई देते थे, परेशानियों में वो दिखाई देना बंद हो गया। और उनको बहुत क्वेश्चंस हुए कि ऑलवेज वहीं पे वो निशान दिखाई देते थे, परिस्थितियां है, जब मुझको जरूरत है, गॉड को मैं पूछ रहा हूं, उनको मिलने के लिए आ रहा हूं, तो वो निशान कहाँ गायब हो गए। कहाँ है गॉड? जब मुझको जरूरत है वो नहीं दिख रहे हैं। और शायद ऐसा ही आपको भी फील होता होगा कहीं ना कहीं। और ऐसे होता था, लेकिन फिर भी वो गॉड से मिलने के लिए जाते ही थे, हर रोज जाते थे। कुछ टाइम के बाद वो प्रॉब्लम्स में से बाहर आ गए, परेशानियों में से बाहर आ गए। हर दिन अपने ही वो पाँव के निशान उनको दिखते थे, दूसरे जो निशान थे उन दिनों में नहीं दिखे। बट जब वो परिस्थितियों में बाहर आ गए, फिर से वो वहीं पे एवरी डे एवरी मोमेंट जो जाते थे वो जाने लगे। और अब ऐसा हुआ कि जो निशान उनको पहले दिखाई देते थे उनके साथ पांव के, वैसे ही उनके साथ वो परिस्थितियों में बाहर आने के बाद वो दिखाई देने लगे। और वो फिर से सरप्राइज्ड हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है।
जब गॉड को मेरे साथ चलना था तो वो निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं परिस्थितियों में भी बाहर आ गया हूं और फिर भी मुझको अभी वो निशान दिखाई देने लगे। तो इस टाइम में गॉड कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे? और ये सारी चीज वो परमेश्वर के आगे लेके आते हैं और परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। और उत्तर ये था, ये सुन के शायद आप सरप्राइज्ड हो जाओगे, बट ये रियलिटी है कि जो हमको जानना चाहिए। गॉड ने ऐसा बताया कि जब परिस्थितियों में नहीं थे तब आप सेफ ही थे और मैं आपके साथ चलता ही था। बट जब आप परिस्थितियों में आए फिर भी आप विश्वास के साथ मुझको मिलने के लिए आते थे, और जो पाँव के निशान आपको दिखाई देते थे, दूसरे जो साथ में थे वो नहीं दिखाई देते थे, सिर्फ एक ही पर्सन के निशान दिखाई देते थे। आपको ऐसा लगता था कि वो आपके निशान है, बट वो आपके पाँव के निशान नहीं थे, बट वो मेरे पाँव के निशान थे। क्योंकि परिस्थिति में जब आए, आपको मैंने जमीन के ऊपर नहीं चलने दिया है, बट आपको मैंने अपनी गोदी में उठा के उस परिस्थितियों में लेके मैं आपके साथ चला हूं। और जब तक आप परिस्थिति में थे मैं आपको वो साथ ही लेके चला हूं। और जब परिस्थितियों में से आप बाहर आ गए, फिर से मैंने आपको वहां पे रखा और फिर से मैं आपके साथ चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज सो गुड। गॉड वो ऑसम गॉड है। बहुत सारे लोगों को ऐसा ही होता है, जब गॉड ने उनको बताया वो बहुत सरप्राइज हो गए और उनको पता चला कि गॉड कितने फेथफुल है। और परेशानियों में भी हमको ऐसा दिखता है कि वो हमारे पांव के निशान है, बट वो हमारे नहीं, बट वो गॉड के थे, क्योंकि उन्होंने मुझको गोदी में लेके उठा के वो चल रहे थे। और मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ और गॉड आपको कहना चाहते हैं कि आप अगर परिस्थितियों में है, परेशानियों में है, चिंताओं में है, आपको ऐसा लगता है कि आप गॉड को ढूंढ रहे हो, उनसे प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो और गॉड नहीं दिखाई देते हैं, बट जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो खुद का नहीं है, आपके पांव के निशान नहीं है। इस परिस्थिति में भी गॉड ने आपको उठा के लेके चल ही रहे हैं। ये गॉड आज आपको बोल रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वास ऐसा करते हैं कि परेशानियों में जब गॉड की जरूरत है बट गॉड नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका नजर परिस्थितियों के ऊपर ज्यादा चला जाता है। बट आई वुड से कि आप गॉड के ऊपर फोकस कीजिए। परेशानियां तो आने ही वाली है। लोग ऐसा मानते भी है कि गॉड में रहेंगे तो सब शांति, आनंद, प्यार से जाएगा, परिस्थितियां नहीं रहेगी, तो ये झूठ है। आप बाइबल पढ़ लो, आप बाइबल में देख लो, जो भी परमेश्वर के साथ चले हैं परेशानियां आई ही है, परेशानियों में से गुजरे ही है वो सारे लोग कि जो परमेश्वर के साथ चले थे। बट एक चीज आप नोटिस करना कि सब लोगों को गॉड ने उनको उठा के लेके चले थे। सारी परिस्थितियों में गॉड उनके साथ रहे थे, उनके साथ रह के उनको विजयी बनाया, विनर बनाया। उनको परिस्थितियों के अंदर गिरने नहीं दिया है, परिस्थितियों में से तोड़ के नहीं रख दिया है, परेशान करके नहीं रख दिया है, बट उसमें से भी परमेश्वर उनको बाहर ही लेके आए हैं। हालेलुया। वो मूसा और जो इजरायली लोग थे, परिस्थितियां बहुत गंभीर थी, लेकिन फिर भी गॉड उन सारी परिस्थितियों में से बाहर लेके आए हैं। पानियों के बीच में से भी चलना पड़ा है, फारून की सेना भी पीछे तो पड़ी ही थी, बट गॉड उनके साथ थे। दानियल को जब शेरों के बीच में डालते हैं, डालना तो पड़ा ही है, उनको जाना तो पड़ा है, बट फिर भी गॉड उनके साथ है। उनके जो 3 फ्रेंड्स है, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको भी वो फायर के अंदर जाना ही पड़ा है, बट गॉड वहां पे भी उनके साथ थे ही थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि आप पानी में से होके जाओगे, लेकिन पानी आपको डुबोएगा नहीं।
आप आग में से होके जाना पड़ेगा, बट आप आपको जला नहीं पाएगा। जाना तो पड़ेगा, परिस्थितियां तो आएगी, बट गॉड उसमें साथ रहेंगे ही रहेंगे। वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप जिस परिस्थिति में हो, गॉड आपके साथ है ही है। वचन ऐसा कहता है कि अंधकार से भरी वो चराई से जाना पड़ेगा, बट घबराना नहीं है, क्योंकि गॉड हमारे साथ है। आमीन। मैं हॉस्पिटल में जॉब पे था, ड्यूटी पे था। वहाँ पे एक पेशेंट है कि वो अल्कोहल बहुत पीते थे, बहुत बीमार है। शायद 35 to 40 उनका एज होगा, और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तब मैं जब उनको देखा तो मैं बहुत परेशान हुआ कि इतने यंग है और उनकी कंडीशन ख़राब है। और मैं वहाँ नर्सिंग स्टेशन था, वहीं पर बैठ के कुछ डॉक्यूमेंट वर्क कर रहा था। उस टाइम पे उनके फादर वहीं पे आए। बुजुर्ग थे, एजर थे, पर बहुत नाइसली डिसेंट वे में वो मेरे पास आए और अपने बच्चे के बारे में वो पूछने लगे, उनकी कंडीशन के बारे में पूछने लगे। जब उनको देखा तो मैं बहुत प्यार और करुणा से भर गया, और मैंने उनको सब आंसर्स दिए, जो भी वो पूछ रहे थे मैंने सब आंसर्स दिए। मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाया, नहीं तो जनरली डॉक्टर ही वो सब एक्सप्लेन करते हैं। और वो अच्छे से सुने भी, बहुत रिस्पेक्टफुल रहे। सुनने के बाद वो अपने बच्चे के पास गए, उनके सिर के ऊपर वो हाथ ऐसे मलते हैं, उनकी सारी चीज़ थोड़ा यहाँ वहाँ भी करते हैं, और देख के वो चले जाते हैं। और एक चीज़ मेरे स्पिरिट के अंदर ऐसी आई कि बच्चे कितने भी शायद खराब भी हो जाए, बुरे भी हो जाए, बट जो बाप रहते हैं ना, जो पिता रहते हैं ना, वो ऑलवेज अपने बच्चे जितने भी बड़े हो जाए, बट वो संभाल तो रखते ही है, वो केयर तो करते ही है, परिस्थितियों में वो साथ खड़े तो रहते ही है। राइट। और वचन ऐसा कहता है कि आप, मत्ती 7 में यह है कि आप जो पिता है, दुनिया के लोग होके, बुरे होके भी अपने बच्चों को अच्छा गिफ्ट्स देना चाहते हो, जानते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता हूं, तो क्या उससे भी बढ़ के मैं आपको नहीं दूंगा? हालेलुया। गॉड आपको यही कहते हैं कि आपके पिता वो खुद है। क्या आपको परिस्थिति में देख के वो वहां पे बैठे रहते हैं? आपको परेशानियों में देख के या क्या वो चुपचाप रह पाते होंगे? कभी नहीं। वो ऑलवेज आपके साथ, आपके पीछे आते हैं, एंजल्स को भेजते हैं, आपके लिए सारी व्यवस्था करते हैं, सारी परिस्थितियों में बाहर भी लेके आते ही है। तो जानो कि आपके और मेरे जो स्वर्गीय पिता है वो बहुत सामर्थ्यवान है, उनको सब पता है, सारी परिस्थितियों में बाहर निकालने की क्षमता वो रखते हैं। हमको धीरज और विश्वास रखना है, कभी भी डाउट्स नहीं करना है। एंड आई डिक्लेयर बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट कि आप जो कुछ भी परिस्थितियों में हो, आई डिक्लेयर कि वही परिस्थितियों में गॉड को देखो, क्योंकि वहीं पे वो नजर आएंगे। आई डिक्लेयर कि वही परिस्थितियों में आप परमेश्वर की महिमा को देखो, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखो, परमेश्वर के वो प्यार को, उनकी अनुग्रह को आप देखो। ये मेरी प्रार्थना है। आई डिक्लेयर कि सारी परिस्थितियों में से आप बाहर आओ, in the name of Lord Jesus. In the name of Lord Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless your family. Especially जो लोग परिस्थितियों में है, परेशानियों में है, सारे लोगों को ये मैसेज सेंड करो, फॉरवर्ड करो, उनको पता चले कि गॉड हमारे साथ है। Amen. God bless you. God bless you.